नमस्कार। परम रहस्य चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज एक ऐसा रहस्य खोलने वाले हैं जो हर इंसान के जीवन में कभी न कभी उसके सामने से गुजरता है, पर बहुत कम लोग उसके भीतर छुपे संदेश को समझ पाते हैं। जब किसी की मृत्यु होती है, चार लोग उसकी अर्थी को कंधा देते हैं, स्मशान तक जाते हैं, आग देता है कोई एक। पर क्या आपने कभी सोचा, जो अर्थी को कंधा देता है उसके साथ भीतर ही भीतर क्या हो रहा होता है? कर्म की दृष्टि से, उसके भाग्य की दृष्टि से और उसकी आत्मा की यात्रा की दृष्टि से उसके साथ क्या परिवर्तन होता है? शास्त्र कहते हैं अर्थी को कंधा देना सिर्फ एक सामाजिक रस्म नहीं, एक यज्ञ के समान पुण्य कर्म है। आज इसी गहरे रहस्य पर बात करेंगे, बिना अंधविश्वास के, शास्त्रों और अनुभव दोनों की रोशनी में। आइए जानते हैं अर्थी को कंधा देने का मूल अर्थ। अर्थी को कंधा देना केवल मृत शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना नहीं है। यह 3 स्तर पर काम करता है: मृतक के प्रति सम्मान और कर्तव्य, अपनी आत्मा के लिए वैराग्य और स्मरण, सूक्ष्म रूप से कर्मों का संतुलन और पुण्य की प्राप्ति। गरुड़ पुराण और अन्य धर्मशास्त्रों में अंतिम संस्कार को अंत्येष्टि या अंतिम यज्ञ कहा गया है। अग्नि द्वारा पंच महाभूतों को वापस प्रकृति को समर्पित करना और आत्मा को अगली यात्रा के लिए विदा करना। जो व्यक्ति इस अंतिम यात्रा में शामिल होता है, विशेषकर जो अर्थी को कंधा देता है, वह इस यज्ञ का प्रत्यक्ष सहभागी बन जाता है। धर्मशास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति किसी की अंतिम यात्रा में शामिल होकर अर्थी को कंधा देता है, उसे विशेष पुण्य प्राप्त होता है। यह पुण्य ऐसा माना गया है जैसे अनेक यज्ञों का फल, विशेषकर जब किसी ब्राह्मण, संत या धर्मात्मा की अर्थी को कंधा दिया जाए। जितने कदम वह व्यक्ति चलता है, उतने यज्ञों के समान फल की प्राप्ति मानी गई है। क्यों? क्योंकि वह अपने आराम, सुविधा, समय सब छोड़कर एक जीव के अंतिम संस्कार में सम्मिलित होता है। वह मृत्यु के साक्षात रूप को देखता है, जिसके भीतर में वैराग्य और सतर्कता आती है। यह स्वयं में बड़ा पुण्य है। शास्त्र कहते हैं मृत्यु के समय विदा होती है आत्मा, उसका अभिवादन, उसका सम्मान करने वाले के कुछ संताप, दुख, मानसिक बोझ अपने साथ ले जाती है। यानी जो अर्थी को कंधा देता है, उसके भीतर भले तुरंत कोई चमत्कार न दिखे, पर सूक्ष्म रूप से पाप क्षय, दुखों का बोझ हल्का होना और अंतःकरण का शुद्ध होना शुरू हो जाता है। कई लोग अनुभव बताते हैं, किसी गरीबी की अर्थी को कंधा देने के बाद मेरी सोच ही बदल गई। क्यों होता है ऐसा? जब आप शव को कंधे पर लेते हैं तो उसका शरीर का भार ही नहीं, जीवन की अस्थिरता आपके कंधे पर आ बैठती है। आपकी आंखें देखती है, कल तक हंसने बोलने वाला मनुष्य आज शांत, निस्पंद, निर्जीव। मन पूछने लगता है, कल ये थे, आज नहीं, कल मैं हूँ, पर कब तक? गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का विस्तार से वर्णन है। कौन सा कर्म किस लोक में क्या फल देता है, कैसे सूक्ष्म शरीर आगे बढ़ता है और कैसे परिवार द्वारा किया गया अंत्येष्टि कर्म उसे मार्ग देता है। जो व्यक्ति इसकी थोड़ी सी भी समझ लेकर अर्थी को कंधा देता है, उसके लिए यह बड़ा मोड़ बन सकता है। जीवन की प्राथमिकताएं बदलती है। अनावश्यक झगड़े छोटे लगने लगते हैं। भोग से अधिक योग, लोभ से अधिक दान, स्वार्थ से अधिक सेवा की ओर मन झुकने लगता है। यही वह अदृश्य परिवर्तन है जो अर्थी को कंधा देने वाले के साथ होता है। शास्त्र एक और सूक्ष्म बात कहते हैं, जब आत्मा शरीर छोड़कर जाती है, जो लोग श्रद्धा से मौन होकर मंत्र जप के साथ उनकी यात्रा में चलते हैं, उनके कुछ आंतरिक कष्ट, मन के बोझ वह आत्मा अपने साथ ले जाती है। यही कारण है कि शव यात्रा दिखे तो रुककर प्रणाम करना, मौन होना, शिव शिव या राम नाम सत्य है लेना, यह सब शुभ माना गया है। हॉर्न न बजाना, ऊंची आवाज में बात न करना, हंसी मजाक न करना, यह मृतक के सम्मान के साथ साथ अपने ही जीवन के लिए भी कल्याणकारी माना गया है।
इसका रहस्य यह है कि सुख मृत्यु के क्षण में वातावरण अत्यंत सूक्ष्म और संवेदनशील होता है। आत्मा देह से अलग हो रही होती है, कर्मों का हिसाब किताब सक्रिय होता है, और तब जो भी व्यक्ति उस समय नम्र भाव से खड़ा होता है, उसकी अंतरात्मा पर भी उस क्षण का प्रभाव पड़ता है। उसके कुछ विकार, उसके कुछ दुख जैसे धोए जाते हैं। पुराणों में एक कथा आती है। एक गृहस्थ था, धनवान पर अत्यंत लोभी, किसी से दान नहीं करता, किसी की मदद नहीं करता, केवल अपने और अपने परिवार तक सीमित। एक दिन उसके प्रिय मित्र की मृत्यु हो गई। पहली बार जीवन में उसने स्वयं से आगे बढ़कर कहा, आज मैं अपने मित्र की अर्थी को कंधा दूंगा। जब वह अर्थी को कंधा देकर स्मशान पहुंचा, चिता सजी, अग्नि जली, वह दूर खड़ा होकर देखता रहा। लकड़ियां चटक रही थी, धुआं उठ रहा था, आंखों में आंसू पर मन में प्रश्न। कल तक जो मेरे साथ व्यवसाय की बातें करता था, आज वह कहाँ चला गया, और कल मेरे साथ यही होगा। उस रात वह सो न सका। भोर के समय उसके भीतर से एक आवाज उठी, अब तक केवल अपने लिए जिया, अब से किसी और के लिए भी जीना है। उसी दिन से उसने निश्चय किया, हर महीने आय का कुछ भाग दान करूंगा, गरीबों के अंतिम संस्कार में गुप्त रूप से मदद करूंगा, और जब भी हो सके किसी किसी अकेले मृतक की अर्थी को कंधा दूंगा। कथा कहती है, कुछ ही वर्षों में उसका स्वभाव बदल गया, लोभ से सेवा की और मृत्यु के समय वह संत स्वभाव से इस दुनिया से गया। अर्थी को कंधा देने वाले का यह पहला अनुभव उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना। यही इस कर्म का गहरा रहस्य है। बहुत बार ईश्वर स्मशान के रास्ते से मनुष्य के भीतर नया जन्म दे देता है। क्या हर किसी को अर्थी को कंधा देना चाहिए? शास्त्रों की दृष्टि से जहाँ तक संभव हो, पुरुषों को अर्थी को कंधा देने, अंतिम यात्रा में चलने, मंत्र जप सुनने या करने में संकोच नहीं करना चाहिए। यह मृतक के प्रति कर्तव्य भी है और अपनी आत्मा के लिए साधना भी। परंतु यदि किसी को गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो, बहुत वृद्ध हो या मानसिक रूप से अत्यधिक कमजोर हो, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार ही सहभागी होना चाहिए। धर्म किसी पर अत्याचार नहीं करता। स्त्रियों के लिए गांव परंपरा, परिवार रीति अलग अलग है। शहरों में अब कई जगह स्त्रियां भी अंतिम यात्रा में आगे तक जाती है, प्रार्थना करती है। मुख्य बात है भाव और श्रद्धा। याद रखिए, ईश्वर कर्म का फल भाव देखकर देता है, केवल शरीर की स्थिति देखकर नहीं। अर्थी को कंधा देने के समय क्या भाव रखें? जब आप किसी की अर्थी को कंधा दे, इन बातों का ध्यान रखना शास्त्र सम्मत और शुभ माना गया है। मन में यह भावना रखे, हे प्रभु, इस आत्मा को सही मार्ग देना, इसका अगला जन्म, अगला लोक मंगलमय हो। अंदर ही अंदर जप करे, जय श्री राम, या ओम नमः शिवाय, या हरे राम हरे कृष्णा। शव यात्रा के बीच बीच में मोबाइल, हंसी मजाक, दुनियादारी की बातें, इससे बचे। यह समय स्मशान, वैराग्य और आत्मस्मरण का समय है। यदि मृतक से कोई पुराना मन मुटाव रहा हो, अर्थी को कंधा देते समय मन ही मन कहे, भाई जो भी था आज सब यही समाप्त, तुझे मुक्त करता हूँ, तू भी मुझे मुक्त कर। इन भाव के साथ दिया गया एक एक कंधा आपके भीतर कई गांठें खोल सकता है। अब सीधे उस सवाल पर, अर्थी को कंधा देने वाले के साथ क्या होता है? उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है, जो उसके कई छोटे मोटे पाप कर्मों को क्षीण करने में सहायक बनता है। उसके मन में वैराग्य और जीवन की सच्चाई का बोध बढ़ता है। यही बोध आगे चलकर अच्छे निर्णयों, सत्कर्मों, साधना और भक्ति की प्रेरणा बन सकता है। मृतात्मा की विदाई में सहभागी होने से उसके कुछ दुख, मानसिक क्लेश जैसे हल्के होते हैं, मानो भीतर कोई अदृश्य सफाई चल रही हो। यदि
वह इस अनुभव को साधना का मोड़ बना ले तो यह एक अर्थी दर्शन उसके पूरे जीवन को दिशा बदल सकता है। मृत्यु हम सबकी साझा सच्चाई है। अर्थी को कंधा देना किसी और की नहीं, अपनी ही आने वाली अर्थी की एक झलक है। जो इस झलक से डरकर भागता है वह जीवन भर असुरक्षित रहता है। जो इस झलक को स्वीकार कर लेता है वह भीतर से आज़ाद होने लगता है, मोह से, लोभ से, अहंकार से। आज जब भी अगली बार किसी की शव यात्रा दिखे, रुकिए, 2 पल के लिए मौन हो जाइए, हाथ जोड़िए, मन ही मन कहिए, हे प्रभु इसे शांति देना और मुझे सच्चा जीवन जीने की बुद्धि देना। याद रखिए, अर्थी को दिया गया एक सच्चा कंधा आपके भीतर नई जागृति का जन्म बन सकता है। यदि यह ज्ञान आपको थोड़ा भी छू गया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि मृत्यु के नाम पर जो केवल डर रहे हैं वह बदलकर समझ, शांति और वैराग्य में बदल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और कमेंट में लिखें, हे प्रभु मुझे भी सत्कर्मों का कंधा देने की शक्ति दे। जय श्री राम।